हेलो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, अब तो एग्जाम आ गया है ना। तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि बहुत ही कॉमन। टू अपोजिट एंगल्स, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral are in ratio 4:5। ठीक है, सपोज ये दिया हुआ है टू अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स। ठीक है, फाइंड द एंगल्स। तो पहले में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सपोज ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों किस रेशियो में है? 4:5 रेशियो में, ठीक है। और हमें पता है कि सम, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, sum of opposite angles of cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral is equal to 180 डिग्री। 4:5 रेशियो में, यानी कि एक को हम 4x ले सकते हैं और एक को 5x ले सकते हैं। दोनों को प्लस कर दो, इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 5 + 4 9 होता है, तो 9x इक्वल टू 180। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 180 by 9। 9 to the 18 और 0 इक्वल टू हो गया 20। तो 20 क्या है? x है। आपको x तो एंगल्स थे ना। तो एक एंगल है हमारा यहाँ पर 4x और एक है 5x। तो एक एंगल तो 4x है, उसको हम लिख देंगे 4 into 20 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। और जो 5x है विल बी रिटन एज 5 into 20 विच इज इक्वल टू 100। तो एक एंगल आपका आ गया 100 डिग्री और एक एंगल आपका आ गया 80 डिग्री है ना। ये वाला लिख दो 80 क्योंकि 4x है, और ये वाला आ गया 100 क्योंकि 5x है। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इसको भी अच्छे से कर लो, इसका भी प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। एक बार पढ़ लोगे तो हमेशा ही कर लोगे, अच्छे से समझ लो, है ना। और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो। ज़्यादा दिन नहीं है बोर्ड एग्जाम में, है ना। बाकी मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।